नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऑप्शंस में एक शब्द आता है फ्रीक ट्रेड। फ्री ट्रेड नहीं, फ्रीक ट्रेड। और ये फ्री ट्रेड भी एक शब्द होता है। वैसे ऑप्शंस में जो भी मैं क्लास लेता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बताता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं साहब मेरे पे मैसेज कमेंट्स करे, उन्होंने कहीं से वीडियो देखी, सर ये फ्रीक ट्रेड होता क्या है और ये फ्री ट्रेड होता क्या है। तो आज दोस्तों मैं आपको फ्री ट्रेड के बारे में बताऊंगा इस अपनी आज की इस वीडियो में कि किस तरह साहब ये ऑपरेटर का एक हथियार होता है और उसका वो प्रयोग साहब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे करता है। वैसे तो दोस्तों देखो, ऑप्शंस में ध्यान से सुनना, ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं वो बहुत रिस्की ट्रेड होता है। बहुत सोच समझ के ट्रेड किया जाता है उसमें, क्योंकि यहां पर आप जब ट्रेड ले लेते हो ना, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहता। आपके पास सिर्फ एक वेपन है, आप ट्रेड लो विथ स्टॉप लॉस और साहब थोड़ा प्रॉफिट आए तो एग्जिट। बहुत से लोग क्या करते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं कि नहीं अभी तो और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि यदि आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, बहुत सावधान तरीके से, बहुत सावधानी पूर्वक आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, क्योंकि यहां पर साहब ऑपरेटर के पास भरपूर हथियार है। वो किसी भी हथियार का कहीं पर भी साहब यूज कर सकता है। जैसे आज की वीडियो में मैं आपको फ्रीक ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। ये भी एक ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑपरेटर का हथियार है। मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल सटीक ऑपरेटर का ही हथियार है और यूज करा है बढ़िया साहब उसने। कंडीशन ऐसी है इस समय बाजार की दोस्तों, ऐसी कंडीशन चल रही है कि बाजार में यही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी चीज कब कहां घटित हो जाए। कौन सा स्टॉक 20% टूट जाए, कौन सा स्टॉक 20% बढ़ जाए। कंडीशन फेवरेबल नहीं है। लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में दोस्तों लिक्विडिटी है, और यही लिक्विडिटी जो ऑपरेटर लेना चाहता है आप लोगों से। आप लोग छोटी छोटी कैपिटल लेके आते हो बाजार में, 1,50,000 इन्वेस्टमेंट करा तो ठीक, और अच्छी कंपनी में करा तो और भी अच्छा। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचे हो कि 1 लाख रुपए से मैं ट्रेडिंग करूं और उसके मैं साहब 10 लाख रुपए बना लूं या 2 लाख रुपए बना लूं, तो संभव तो है लेकिन रिस्क बहुत है। संभव है जब आप कुछ चीजों का ध्यान में रखोगे, कुछ चीजें आप अपनी डिसिप्लिन में उतारोगे, यानी कि डिसिप्लिन वे में आप ट्रेडिंग करोगे। जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करो, स्टॉप लॉस टूटा निकल जाओ, 2-4 से ज्यादा ट्रेड मत लो, लिमिटेड कैपिटल में मार्केट में ट्रेड मत करो। इस समय ऑपरेटर की निगाह दोस्तों छोटी मछलियों पर, छोटे रिटेल ट्रेडर्स पर ज्यादा है, जो छोटी छोटी कैपिटल लेके आ रहे हैं। ऑप्शंस में इतने जबरदस्त वॉल्यूम हो चुके हैं, इतने जबरदस्त वॉल्यूम मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे। ये टारगेट है ऑपरेटर का इस समय दोस्तों। ऑपरेटर का ये छोटी मछलियां, छोटे रिटेल ट्रेडर्स टारगेट हैं। इस चीज को रखो ध्यान, यहां पर कभी भी कुछ भी हो रहा है। फ्री ट्रेड सब कुछ हो रहा है। ये फ्री ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज फ्री ट्रेड? अमूमन बहुत सारे शब्द मैसेज मेरे पास आए कि सर ये होता क्या है और इससे हम लोग क्या पैसा बना सकते हैं। अरे भाई, पैसा बनाना तो बहुत दूर, ये लूटने की कला है। ये लूटने की कला है ऑपरेटर की। आप समझ ही नहीं रहे बात को। देखो मैं समझाता हूं आपको। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, पहले इसकी हिंदी समझ लो। इसका मतलब होता है मौज, लहर, तरंग। एक तरंग आई, एक लहर आई, एक संकी। इन शब्द को अगर आप मिलाने की सोचोगे ना और थोड़ा सा गहन अध्ययन करोगे, लहर का मतलब एक लहर आई, एक उमंग उठी, एक तरंग आई, एक संकी ट्रेड हो गया। हिंदी में मतलब बताओ ना। पर बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स आप बताते हैं कि फ्रेक ट्रेड हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सेबी को इस पे रोक लगानी चाहिए, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। अरे भाई मेरे भाई, इन चीजों को बताओ तो सही, ताकि अगली बार लोग बाग सावधान तो हो जाएं, थोड़े सतर्क तो हो जाए इस तरह की ट्रेडिंग में। नहीं तो फिर बर्बाद होंगे, साहब इस फ्रेक ट्रेडिंग में। फिर हमेशा अब ये पता नहीं चलता कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में होगा। इतने सारे स्ट्राइक प्राइस हैं। ऑपरेटर को तो साहब कहीं पर भी अपना हिसाब देख के अपना काम कर देना है। जैसे 16,450
फ्राइडे के दिन दोस्तों 16,450 में 2:19 पे एक फ्रेक ट्रेडिंग होता है, जो साहब एट द मनी कॉल को 14 मेरे ख्याल से 16,450 की कॉल को साहब 803 तक ले जाता है। बताइए साहब, एट द मनी बाजार उसी समय उसी के आसपास चल रहा था, 16,400 या 16,400 के आसपास ही बाजार ट्रेड कर रहा था। एट द मनी की कॉल थी और साहब बाजार में देखिए कि 803 का हाई, बगल में ग्राफ देखिए इसके। जिसने लिया, ध्यान से सुनिएगा, जिसने लिया कोई दिक्कत नहीं है भाई, कॉल लिए बैठे, हमें पता है कि हमारा साहब इसमें सीमित मात्रा में लॉस हो रहा है। मान लिया कोई कॉल मैंने अगर 10 रुपए पे लिए तो क्या होगा, 10 रुपए खत्म ही तो होंगे। 10 रुपए दोस्तों खत्म ही तो होंगे मेरे। मुझे पता है कि इसमें सीमित लॉस है, लेकिन जिसने बेचा, जिसने कॉल राइटिंग करी, उसका क्या, ये सोचने की बात है। जिसने कॉल राइटिंग करी, स्टॉप लॉस कहां लगाओगे, कितना लगाओगे, 20 में बेचा। कॉल का लेने का मतलब होता है कि आप तेजी देख रहे हो, कॉल का बेचने का मतलब है मंदी देख रहे हो। फ्राइडे को मंदी का रुझान ज्यादा था, हम रोज ही हो रहा है। जो जानकार हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो तो मंदी ही खेल रहे हैं बाजार में, लेकिन बाजार साहब उन्हें मौका नहीं दे रहा पैसे कमाने का। लेकिन वो साहब अड़ियल है, वो साहब बिल्कुल ठीक हुए बने बैठे हैं कि बाजार अब टूटेगा अब टूटेगा, इसलिए वो मंदी खेलते हैं। जानकार है, ऐसी नहीं है, वो बहुत जानकार है दोस्तों, बहुत कुछ उन्हें पता रहता है। वो सोचते हैं कि अब जीडीपी के अनुसार मार्केट नहीं चल रहा, फेयर वैल्यू नहीं रही स्टॉक प्राइस की, बाजार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पोजीशनें बड़ी बड़ी साहब शॉर्ट क्रिएशन हो रहा है, इसलिए साहब वो कॉल को बेच देते हैं। कॉल को बेच दिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक भाई, 20 रुपए में कॉल बेची, 40 का स्टॉप लॉस लगा लिया। ज़्यादा सिक्योरिटी हुई साहब, तीगने रेट पे स्टॉप लॉस लगा लो, 20 का साहब 80 लगा लो, 60 लगा लो, 4 गुना 80, 5 गुना 100, कितने गुना स्टॉप लॉस लगाओगे, वो 800 के ऊपर भी ले गया साहब, सबका स्टॉप लॉस साफ। पैसा ऑपरेटर के पास, मैंने कहा ना, ऑपरेटर के पास सारे हथियार हैं, आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले सकते हो और ग्रीडी ना बन के जहां भी प्रॉफिट हो रहा है बुक करते रहो। या उसका एक तरीका है, अपनी पोजीशन अगर आपको लग रहा है कि मेरी पोजीशन मुझे और ज्यादा मुनाफा देगी, तो भैया उस स्टॉप लॉस लगाना जरूर फॉलो करो और उस पोजीशन को कैरी करते रहो। 13 में कॉल ली, 15 रेट हुआ, 20 हुआ, स्टॉप लॉस लगा दिया, 20 हुआ, स्टॉप लॉस लगा दिया 18 का, 18 आया, कट गया, कोई बात नहीं, ऊपर चला गया, आपको फायदा हुआ, फिर स्टॉप लॉस रिवाइज कर लो। लेकिन दोस्तों ये उनके काम होते हैं जो पूरा समय साहब बाजार में उपस्थित रहते हैं। अब एक आदमी जॉब कर रहा है, उसने कोई ट्रेड लिया है, बताइए वो किस तरह अपना मैनेज करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में बताने की चीज़ें हैं, किस तरह साहब यहाँ छोटी जो कैपिटल वाले इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर तो नहीं कहेंगे, ट्रेडर्स होते हैं साहब, वो किस तरह बर्बाद होते हैं। मुझसे कहते हैं कि सर हमें ऑप्शंस में लॉस हो गया और इसको कवर कैसे करें। भाई देखो, ऑप्शंस मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं भी नहीं करता, लेकिन आपको पता है मेरा मेथड कि मैं ग्रुप में ऑप्शंस करता हूँ, ग्रुप्स में ऑप्शंस। आप मैनेज नहीं कर पाओगे मेरे भाई, 1 लाख रुपए में आप ऑप्शंस को नहीं कर पाओगे मैनेज। आप किसी पोजीशन को अगर शॉर्ट करते हो या पुट लेते हो, बताओ मुझे वो कहां तक एवरेज करोगे आप 16,000 से पुट लेना शुरू करा आपने, 15,800, 15,750, मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूं खुद का, वो बाजार को 16,700 तक ले गया। पुट की क्या प्रीमियम रही होगी अब, वो तो इधर उधर से जुगाड़बाजी करके साहब हम लोग मैनेज कर लेते हैं अपना लॉस, लेकिन आप सोचो अगर कोई दूसरा आदमी होता तो कितना बड़ा लॉस होता, और लॉस हुआ भी। मैं अपनी गलती खुद मानता हूं और बताता हूं लोगों को कि भाई इस लॉस, अगर ये लॉस हुआ है तो इसको ऐसे पूरा करो। पीछे पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है कि पल्ला झाड़ लिया साहब हमने बता दिए। तो मैं कहना चाह रहा था दोस्तों कि ऑप्शंस में अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो ऑप्शन से भाई दूर रहें। ये बाजार इस समय ऐसा बाजार हो चुका है कि यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है कि एक बार ही हो गया, चलो गलती से टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, 3 बार
बैंक निफ्टी में भी हुआ, फ्यूचर में भी हुआ। 3 बार हुआ है मेरे भाई ये फ्रेक ट्रेडिंग, 3 बार। ऑपरेटर के पास सारे हथियार, ऑपरेटर के पास सारे हथियार। ऑपरेटर से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अपने संयम से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से काम करो। फ्यूचर को ऑप्शन से हैज करो, पोजीशन अपनी हैज करके चलो जैसे मैं चलता हूं। इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ज़्यादा कैपिटल की। इसीलिए तो कहता हूं कामयाब ये कैपिटल मार्केट है, ये पूंजी व्यापार बाजार है। यहाँ जरूरत होती है पैसे की। एक पोजीशन अगर आपने ले ली तो उसको दूसरे के साथ हैच करना पड़ता है। ऑप्शंस में अगर शॉर्ट किया तो फ्यूचर को लॉन्ग करना पड़ता है। कैश में अगर आप लॉन्ग हो तो उधर फ्यूचर साहब आपको शॉर्ट करना पड़ता है, ताकि आपको लॉस कम से कम हो। प्रॉफिट की तो बात की बात है। ये फ्रैग ट्रेडिंग है भैया। बाकी चीजें आपको मेरे से कुछ और जाननी हो, बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस में दोस्तों बातें होती हैं, फ्री ट्रेडिंग्स होती हैं। ऑप्शंस के प्रीमियम कहाँ कम होते हैं, किस जगह ऑप्शंस में बाइंग करनी चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कब ऑप्शंस में ट्रेड लेना चाहिए, शुरू में ही ट्रेड ले लें, मान लिया मंथली एक्सपायरी की शुरू में यानी 1-2 तारीख के आसपास ही ट्रेड लें, या जब मंथली एक्सपायरी ख़त्म हो लास्ट थर्सडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को ट्रेड ले लें। कहाँ लें, कैसे लें, कौन सा ऑप्शंस लें, ऑप्शंस के रेट क्या हों, कौन सा ऑप्शन कब सस्ता मिलेगा, ये सारी चीज़ें भैया ऑप्शंस की क्लासेस होती हैं। उसमें थोड़ा सा आप जुड़ जाओ, थोड़ा सा समझ लो और फिर आप ऑप्शंस के कमाल देखना। रोज पैसा कमाओगे रोज। ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो। 1000 रुपये मिल रहा है, सोचते हो 2000 हो जाएगा, ये हो जाएगा। स्टॉप लॉस फॉलो करो, उस 1000 को तो मेरे भाई लॉक करो। तो आज के वीडियो में दोस्तों बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से फ्रेक ट्रेडिंग के बारे में बताया। थोड़ा सा ऑप्शंस के मतलब ऑपरेटर के पास ऑप्शंस में बहुत सारे हथियार होते हैं और वो किसी भी हथियार का किसी भी समय उपयोग कर सकता है और आपके पैसों को साहब तहस नहस कर सकता है। तो सावधानी से, सतर्कता से आप ऑप्शंस में ट्रेड करिए। इस समय कुछ भी संभव है बाजार में। और अब एक्सपायरी आ रही है पास, अब मंथली एक्सपायरी आ रही है। इस समय स्टॉक के भी साफ सौदों का सेटलमेंट होगा। बहुत बड़ा गेम एक्सपायरी के आसपास हो सकता है, तो सतर्क रहिए और ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और ऑप्शन से दूर रहिए। निवेश के मौके भरपूर है आपके पास, निवेश करिए और निवेश भी उस जगह जहां ग्रोथ स्टोरी हो। गिर जाए स्टॉक, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इक्विटी में समय अच्छा है। बाजार साहब अगर आज 17 है तो कल 20 भी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो होता है यहीं समाप्त। और कुछ अगर आपको ऑप्शंस में हो जानना तो मुझे करिए कॉल्स, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप अभी कुछ दिन मैंने कर रखा है बंद। टेलीग्राम पे जुड़िए या करिए कॉल, मैं आपको बता दूंगा किस तरह आप मेरे से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो, क्लास के माध्यम से या फिर वॉइस मैसेज के माध्यम से। व्हाट्सएप टेलीग्राम आपके लिए खुले हुए हैं। तो आज्ञा चाहता हूं आज का ये वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक कीजिए इंतजार। फाइनली आपसे नमस्कार।